नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो वही ये ठंड की जो स्थिति है वो कुछ इस तरह से है और ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, सभी जगह है। तो सुबह जब मैं उठी थी तो सामने आंगन का भी कुछ नहीं दिख रहा था, इसलिए मैं जो दोबारा जाकर बिस्तर में लेट गई और उसके बाद अब भी उठी हूँ तो लगभग यही हाल है और सुबह के बज चुके हैं 7। तो ये मौसम तो पूरे दिन ऐसा ही रहने वाला है और ऐसी ही ठंड पड़ रही है यहाँ पर। और गांव देहातों में कुछ ज़्यादा ही खुला मौसम रहता है ना, तो ऐसी ही भयंकर वाली ठंड पड़ती है। पर हम लोगों के काम रुकते नहीं हैं, चाहे गांव हो शहर हो, हाउस वाइफ तो सवेरे उठकर लग ही जाती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि पानी गिरे, आग गिरे, कुछ भी हो जाए, सुनामी आ जाए, पर हमारे यहाँ जो नल वाले भैया है ना वो बहुत पंचुअल है। इतने पंचुअल तो हो सकता है हमारे प्राइम मिनिस्टर ना हो। 7 मतलब 7। आप चाहे अकड़ के मर जाओ या आपके यहाँ कुछ भी हो जाए, हमको 7 बजे नल चालू कर देना है। तो सवेरे 7 बजे हमारे यहाँ नल आते ही हैं, तो आपको मजबूरी में उठना ही पड़ेगा। और सुबह का पानी वगैरह भरने के बाद मैं आ गई थी यहाँ की झाड़ू के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कचरा हो जाता है। रोज़ ही कचरा होता है, गाय बछड़ी जहाँ बंधेंगी वहाँ पर तो कचरा होगा ही, गोबर वगैरह। तो चलिए यहाँ की सफाई कर लेते हैं। और अभी हमारी जेठानी जी पीछे तरफ भर रही हैं पानी। उनका पानी अभी नहीं भरा है, क्योंकि उन लोग यहाँ से पानी अंदर लेके जाते हैं पीछे तरफ, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। और हमारे यहाँ पानी जो है पीछे की टंकी में और आगे की टंकी में मैं लगा देती हूँ पाइप, तो फटाफट से भर जाता है पानी। और पीने का पानी अंदर सबसे पहले पीने का भरते हैं, बाकी जगह पाइप लगा देते हैं। तो चलिए वहाँ की साफ़ सफाई करने के बाद पहले बनाते अच्छी बढ़िया गुड़ की चाय। तो गुड़ की चाय पियेंगे, उसके बाद में बाकी के काम शुरू होंगे, क्योंकि बगैर चाय पिए तो एनर्जी आने वाली नहीं है। और फ्रेंड्स, जैसे कि बताया ही था मैंने कि तबीयत मेरी इस समय कुछ ठीक नहीं चल रही है। एक तो ठंड भी बहुत ज़्यादा है और ठंड के साथ साथ सिर में जो दर्द हो रहा है, तो मेरी काफ़ी सारी सिस्टरों ने बताया कि हो सकता है माइग्रेन की समस्या हो। और हमारी दीदी हैं एक दुर्ग से, सरस्वती दीदी, तो उन्होंने बताया है कि निधि टाइफाइड की जांच भी करवा लीजिए, क्योंकि इसमें भी ऐसी समस्या होती है। तो दीदी आपने बिल्कुल सही कहा, बट टाइफाइड तो मुझे अभी 6-7 महीने पहले हुआ था, पर फीवर तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे 101% फिर से माइग्रेन की समस्या हो गई है, क्योंकि 2015 में भी मेरे साथ ऐसी ही कुछ स्थिति हुई थी। ऐसी स्थिति हो गई थी कि मैं मतलब आधी कोमा जैसे मैं चली गई थी और 3-4 दिन मुझे एडमिट रहना पड़ा जबलपुर में। उसके बाद मेरी स्थिति में कुछ सुधार हुआ था और दोबारा से शायद ये स्थिति हो रही, क्योंकि मुझे थोड़ा भी अगर मानसिक तनाव होता है तो ये स्थिति मेरी हो ही जाती है। और दर्द लगभग 4-5 दिनों से था। आज कुछ मुझे राहत है, आज काफ़ी राहत है मुझे। तो मुझे जल्दी ही चेक करवाना पड़ेगा। और हमारी एक प्यारी सी सिस्टर हैं, वो भी जबलपुर से ही, उन्होंने कमेंट किया था कि दीदी अनुपम साहनी को दिखाइए, वो माइग्रेन के लिए बहुत अच्छे हैं। तो बिल्कुल सही कहा सिस्टर, मैंने वहाँ पर ट्रीटमेंट कराया था और 6 या 7 साल बाद फिर से ये प्रॉब्लम मुझे हो रही है। और हो सकता है मुझे चश्मा भी लगे, क्योंकि ना थोड़ा सा देखने में भी मुझे फ़र्क पड़ता है। और दीदी ने तो जो हमारी दीदी हैं सरस्वती दीदी, उन्होंने कहा कि सिलाई करती हूँ तो हो सकता है चश्मा भी लगे। तो बिल्कुल सही कहा दीदी, कुछ समय पहले जब मुझे माइग्रेन था तब भी चश्मा लगा था और अब दोबारा से वही स्थिति मेरी हो रही है। और देखिए बाहर की अंदर की सारी झाड़ू लगाने के बाद मैं बैठ गई थी थोड़ी सी आग सेकने के लिए, क्योंकि हाथ पैर तो एकदम सुन्न हो जाते हैं। तो थोड़ी सी सेकते हैं आग, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। और सच कहूँ तो इतनी भयंकर ठंड में ना कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था, पर मजबूरी है कि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। घर की साफ़ सफाई और जो काम सुबह के हैं वो तो करना ही पड़ेगा। और हम लोग तो फिर भी ठीक स्थिति में है। सबसे ज़्यादा हालत ख़राब तो जानवरों की है इस समय, बहुत ज़्यादा उनकी हालत ख़राब है। और देखिए हाथ पैर सेकने के बाद भी मैं दिखा रही थी और मौसम वैसा ही था, और मौसम ज़्यादा ही ख़राब हो गया था, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था मौसम। और पूरा दिन इसी तरह का मौसम रहा है। और हमारी एक प्यारी बहन ने कहा था कि आप अपने शिव जी का मंदिर दिखाइएगा। तो ये देखिए, ये है शिव जी का मंदिर। अभी यहाँ की सफाई नहीं हुई है, क्योंकि नहाए नहीं है, तो नहाने धोने के बाद ही यहाँ की साफ़ सफाई होगी। और ये है तुलसी का पेड़, केवल इतने ही पेड़ पौधे लगे हैं सामने तरफ। पहले तो बहुत बड़ी क्यारी थी, जहाँ अभी मैंने तखत रखा वहाँ से काफ़ी बड़ी क्यारी थी, बहुत सारे फूल लगे हुए थे, पर कचरा बहुत होता था ना। ये देखिए आप लोग को वहाँ से निशान भी दिख रहा होगा मेरे पैर पास, यहाँ से पूरी क्यारी थी। और उस तरफ जहाँ बिही लगी है ना, वहाँ भी उतनी ही बड़ी क्यारी थी और काफ़ी सारे फूल लगे थे। और ये पूरे कपड़े उठा लेंगे, क्योंकि ना जो कोहरा है एकदम बूंद बूंद बारिश टाइप का बरस रहा है, तो ये कपड़े सूख कम रहे हैं, गीले ज़्यादा हो रहे हैं, तो इनको उठा के रख लेते हैं। और अभी घर पे ना तो हस्बैंड उठे हैं ना बेटी उठी है, दोनों ही सो रहे हैं।
तो सोने देते हैं। काम भी कुछ ऐसा है नहीं है, क्योंकि आज तो इन लोग को जाना भी होगा, तो लेट ही जाएंगे, हस्बैंड ही जाएंगे। बेटी तो आज मुश्किल है क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आज उसको नहीं भेजेंगे। और उसके बाद मैं चाय वगैरह पीने के बाद, हाथ पैर सेकने के बाद, मैं आ गई थी यहाँ पर फिर से ठंडी का काम करने के लिए। तो मशीन लगा देते हैं। और आज मैं आप लोगों के साथ कोई भी खाने की रेसिपी शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि आज मुझे बनाना है सूजी के लड्डू। तो सबसे पहले फटाफट से खाने की व्यवस्था करते, उसके बाद दूसरे टाइम बनाएंगे लड्डू। तो यहाँ मैं दोबारा से चाय लेकर आ गई थी, क्योंकि दोबारा मन हो गया ठंड में चाय पीने का, तो चाय दोबारा लेकर आ गई और बैठ गई थी यहाँ सेमी जो थी वो छीलने के लिए। और एक प्यारी हमारी बहन है कि उन्होंने पूछा था कि आंटी ये बरबटी क्या होती है। नहीं, हमारी बिटिया उजाला ने पूछा था कि आंटी ये बड़ी मम्मी ये बरबटी क्या होता है। तो आपके यहाँ शायद उसको लोबिया कहते हैं बिटिया, आपके यहाँ शायद लोबिया बोलते हैं, हमारे यहाँ उसको बरबटी कहते हैं। किसी दिन आएगी तो मैं दिखाऊंगी। काफ़ी लोग, थोड़ी सी भाषाओं का अंतर है, बाकी सब्जी चीज़ वही रहती है, तो मैं दिखा दूंगी आप लोगों को। और देखिए वहाँ सारा काम मैंने खाने पीने का तो हो ही गया था हमारा। खाना पीना खाने के बाद हस्बैंड जी जा चुके थे, बेटी घर पे है और मैं बैठ गई थी लड्डू बनाने के लिए। वैसे तो हस्बैंड मना कर रहे थे कि मत बनाओ, मौसम बहुत ख़राब है, और वैसे भी मेरे यहाँ लड्डू मीठी चीज़ कोई खाता नहीं है, पर सामने त्यौहार है तो थोड़ा बहुत तो बनाना ज़रूरी है। तो मैंने कहा चलो थोड़े से ही लड्डू बनाएंगे, ज़्यादा नहीं बनाएंगे। तबीयत भी मेरी सही नहीं थी, पर मैंने थोड़े से बना लिए थे, क्योंकि सूजी के लड्डू मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और कुछ लड्डू ऐसे होते हैं ना कि साल में एक ही बार खाने को मिलते हैं, और सूजी के लड्डू मेरे हिसाब से मार्केट में तो नहीं बिकते हैं। बाकी सारे लड्डू मिल जाएंगे, गुड़ के लड्डू मिल जाएंगे आपको, बूंदी के, मगज के, पर ये लड्डू नहीं मिलते। कुछ लड्डू सीजन में ही मिलते हैं खाने के लिए। तो चलिए यहाँ पर मैं भून रही थी सूजी। वैसे मैंने 1 किलो सूजी ली है, पर इतने सारे लड्डू नहीं बनाएंगे, कम लड्डू ही बनाएंगे। और आधी सूजी मैं रख दूंगी, क्योंकि सूजी अगर भून के रख दूँ ना तो उसमें कीड़े नहीं होते हैं। और यहाँ मैंने ले ली है नारियल की गरी, और काली मिर्च को शक्कर में पीस लिया है, इलायची पाउडर, और बाद में मैंने मूंगफली भून कर भी ले ली थी। वैसे मेरे पास ड्राई फ्रूट्स बहुत सारे रखे हुए थे, पर मैंने इसमें नहीं डाले हैं, क्योंकि मुझे बनाना है गुड़ के लड्डू। और हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं भाई, तो अपना बजट देखकर और अपनी बचत करके ही काम करते हैं। तो इसमें प्लीज़ किसी प्रकार का ये कमेंट मत कर देना कि आप ऐसा काम करती हैं। तो हम अपना बजट देखकर ही काम करते हैं, क्योंकि हमको आज की बस चिंता नहीं रहती, हमको कल और परसों दोनों दिन की चिंता रहती है। तो इसी तरह से हम लोग अपना जुगाड़ कर करके, अपना दिमाग लगा के गृहस्थी चलाते हैं। तो ये मैं बस नहीं चलाती हूँ, हर महिला चलाती है। पर काफ़ी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो आ जाते हैं थोड़ा सा कमेंट करने के लिए, नेगेटिव वाले। तो चलिए कोई बात नहीं, वो उनके यहाँ शायद ऐसा जुगाड़ नहीं होता होगा, इसलिए वो लोग कमेंट कर देते हैं। और यहाँ रख दी है मैंने चाशनी, और इसके बाद में करेंगे सूजी का काम। तो बिल्कुल इजी तरीका है, कुछ भी नहीं करना है आपको। सूजी को आपको भून लेना है, और सूजी भूनने के बाद देखिए जो मैंने मसाले इसमें रखे हैं ना, नारियल को मैंने भूना नहीं है, क्योंकि कच्चा ही मैं डाल देती हूँ। अगर आप चाहो तो भून लो। और सूजी देखिए आधी मैंने निकाल ली है, और ये डाल दी मैंने काली मिर्च और शक्कर पूरी डाल दी, क्योंकि काली मिर्च का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता। और ये डाल दिया है मैंने इसमें नारियल की गरी, और इलायची पाउडर डालेंगे चाशनी में। वैसे ये इलायची पाउडर मार्केट की बहुत थर्ड क्लास थी, बिल्कुल धोखे से भी मत लीजिएगा। और भुनी हुई मूंगफली को मैंने मोटा मोटा कूट लिया था, वो डाल दिया है मैंने इसमें। और ये देखिए अच्छी तरह मिलाने के बाद ये ले लिया है मैंने दूध, और इसमें करेंगे दूध का मोइन। और घी डाल देना आप 1 चम्मच। मैंने इसमें 1 बूंद भी घी नहीं डाला है, विदाउट घी बनाया है, 1 भी घी नहीं डाला है। आप अगर चाहते हैं तो देसी घी यानी शुद्ध गाय का घी, भैंस का घी जो आपके पास घर पे हो, वो आप 1 चम्मच 2 चम्मच भूनते समय डाल दीजिए। वैसे मैं तो कभी नहीं डालती हूँ। ये देखिए ये लगा दिया मैंने मोइन, और यहाँ पर अच्छी तरह से बिल्कुल डरने की बात नहीं है कि ये गीली हो गई या कुछ हो गया, कुछ भी नहीं करना हो। गरम में ही आपको इसमें मोइन कर देना। इतना गरम भी ना हो कि आपके हाथ जल जाए, इतना गरम हो कि आप उसमें अच्छे से मिला सकें। और इसके बाद इसको बिल्कुल ढक के रख देना है, इसको बिल्कुल भी नहीं छूना है जब तक हम करते हैं अपनी चाशनी तैयार। और यहाँ पर चाशनी हमारी 2 तार की ही चाशनी चाहिए, हमें 3 तार की चाशनी नहीं चाहिए, क्योंकि 3 तार की जो चाशनी होती है वो बर्फ़ी के लिए होती है। और सूजी के लड्डू है ना, इसकी चाशनी थोड़ा सा ढीली बनाइए, उसका भी एक कारण है, वो भी मैं आपको आगे बताऊँगी। और देखिए यहाँ चाशनी हमारी 2 तार की हो गई थी, तो इसको हम उतार के रख लेते हैं और फिर बनाते हैं लड्डू। तो मेरा लड्डू बनाने का तरीका तो यही है, और बहुत अच्छे लड्डू बनते हैं, बिल्कुल भी नहीं बिगड़ते हैं। और ये देखिए यहाँ पर एक तरफ से इसको फोड़ते जाएंगे, और अभी ये गुनगुनी ही है, ठंडी नहीं हुई है, ये बिल्कुल भी ठंडी नहीं हुई है।
और इसमें डालते जाएंगे चाशनी, और चाशनी डालने में बिल्कुल कंजूसी मत करिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि ये गीले बन रहे हैं, क्योंकि सूजी जो है चाशनी को, पानी को, जब भी आप हलवा वगैरह बनाते इन सब चीज़ों को एकदम सोखती है, एब्जॉर्ब करती है। तो बिल्कुल डर के मत बनाइएगा। और ये देखिए यहाँ मैंने इतना गीला कर रखा हो, बस धीरे धीरे इसके लड्डू बनाएंगे, बड़ी आसानी से लड्डू बन जाते हैं। और ये लड्डू आपको ना रात भर यूज़ नहीं करना। जब भी आप बनाएंगे तो कम से कम 12 घंटे के लिए आप इनको छोड़ दीजिए, और जब दूसरे दिन खाएंगे आप ना, बगैर घी के ये मुंह में फूटेंगे आपके जाके। इतने सॉफ्ट बनते हैं, कभी भी बिगड़ते नहीं हैं ये लड्डू। बहुत सारे तरीके हैं वैसे तो सूजी के लड्डू बनाने का, पर मुझे तो ये तरीका बहुत ईजी लगता है और मैं इसी तरीके से सारे लड्डू बनाती हूँ। और आपके पास जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं आप डाल सकते हैं, जितना अच्छा बनाना चाहें आप उतना बना सकते हैं। मैंने थोड़ा अपने हिसाब से बनाया है, क्योंकि अभी मुझे गुड़ के लड्डू बनाना है तो ड्राई फ्रूट्स मुझे उसमें चाहिए। तो चलिए यहाँ पर ये सारे लड्डू बन चुके हैं और बड़ी आसानी से बन जाते हैं, बिल्कुल टाइम नहीं लगता। थोड़ा सा इनको मुट्ठी बनाकर बांधना पड़ता है। और ये हमारी जो रश्मि दीदी हैं उन्होंने बोला था, निधि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना, बहुत अच्छे से बताना जूम करके। तो दीदी कई बार ऐसा होता है ना कि बेटी घर पे रहती है, कई बार नहीं रहती है, इस वजह से मैं जूम करके नहीं बता पाती हूँ। पर मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ कि मैं सारी रेसिपीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से बताऊँ। और लड्डू हमारे पूरे कंप्लीट हो गए थे और चाशनी बच गई थी ढेर भर की, तो ये चाशनी रखे रखे तो हो जाएगी ख़राब। तो इसका बना लेते हैं बूरा, जिसको आप लोग खाड़ कहते हैं। तो हम लोग बूरा बना लेते हैं और रख देंगे, क्योंकि बूरा ख़राब होने वाला नहीं, पर चाशनी में चीटी होने का भी डर रहता है और इसका अब उपयोग नहीं होना, क्योंकि अब मेरी हिम्मत नहीं कि मैं कोई लड्डू बनाऊं। वैसे तो संक्रांति में तिल के लड्डू बहुत ज़रूरी होते हैं, पर वो भी नहीं बनाऊंगी। अगर हिम्मत होगी तो बनाऊंगी, वरना बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी। वैसे मेरी मम्मी के यहाँ से लड्डू आ जाते हैं, तो मम्मी ही लड्डू भेज देंगी। 10-12 लड्डू तो बहुत हो जाते हैं, इन लोग को तो छूना नहीं है। तो चलिए यहाँ पर ये देखिए बन गई थी। यहाँ पर हमारे शक्कर जो थी, चाशनी जो थी, उसका मैंने बना लिया है बूरा। और कभी कभी ना कुछ कुछ चीज़ें हम जो महिलाएं होते ना, बहुत हिसाब से अपना घर गृहस्थी चलाने की कोशिश करते हैं कि कोई भी चीज़ वेस्टेज ना जाए। कोशिश तो हम लोगों की यही रहती है, किसी भी चीज़ को ख़राब नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के, अपना दिमाग लगा के काम कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ बन गई है ये बूरा बन चुका है। इसको रख देंगे, थोड़ा सा इसको जो गांठें बन गई ना उसको कूट लेंगे, तो बहुत ईजी तरीके से बन गया है ये। और जब भी कुछ यूज़ होगा तो कर लेंगे। और देखिए सिर्फ इतने ही लड्डू मैंने बनाए हैं, और अभी ये खाने के काम के नहीं हैं। ये लड्डू खाए जाएंगे दूसरे दिन। तो दूसरे दिन तो मैंने खाए ही नहीं थे, क्योंकि फिर से मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई। तो आप लोग भी इरिटेट हो रहे होंगे, बार बार एक ही चीज़ बता रही तबीयत। तो भाई आप लोग मेरी फैमिली ही हैं, तो आप लोगों से सारी चीज़ ही बताएंगे ना, वरना आप लोग कहेंगे कि आपने ये छुपाया वो छुपाया। क्योंकि काफ़ी सारे ब्लॉग में देखती हूँ, तो उसमें काफ़ी सारी सिस्टर कुछ अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताती, तो बहुत ऐसे भद्दे कमेंट भी कर देती हैं लेडीज़ लोग। तो मैंने कहा चलो आप लोग से शेयर कर देते हैं। और लड्डू ठंडे हो चुके थे, तो इनको भर देंगे एक डिब्बे पे। एक डिब्बे पे भर दी है मैंने करना चाहिए बूरा जो मैंने बनाया था, जिसको खाड़ कहते हैं, तो वो भर के रख दिया। और चलिए अब कर लेते हैं यहाँ की साफ़ सफाई। और सच कहूँ तो इतना करने के बाद मेरी कुछ हिम्मत नहीं हो रही थी, बिल्कुल भी थकान बहुत ज़्यादा हो रही थी। और देखिए इनको भी ठंड लग रही थी, तो ये आ गई थी यहाँ पर अपने सिकाई करने के लिए। और ले चलते हैं अलाव में, यानी गुरसी में आग, और बाहर बैठेंगे और बढ़िया हाथ पैर सेकेंगे और खाना भी खाएंगे, क्योंकि भूख तो लगी थी मुझे और काफ़ी तेज़ी की भूख लगी हुई थी। वो खाना भी खाएंगे वहीं बैठकर। और यहाँ पर ये आग ले लेंगे, और आग थोड़ा सा बुझ गई है। और पूरा जो शाम को गुरसी जली है 3-4 बजे से, तो लगातार गुरसी जलती ही रही है रात को 9-10 बजे तक, क्योंकि ठंडी इतनी ज़्यादा थी। और फ्रेंड्स आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग और स्नेह इसी तरह से बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँ। और मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स, मैं सबका तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इतना सहयोग करते हैं, इतना स्नेह देते हैं, जिसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। तो चलिए गांव का तो यही आनंद है, बढ़िया गुरसी जलती रहे और उसके अगल बगल बैठ के आप भोजन करते रहो, तो वो आनंद मैं ले रही हूँ। और अभी मौसम टाइम ज़्यादा नहीं हुआ था, पर मौसम इतना ख़राब था कि ऐसा लग रहा था जैसे रात हो गई हो। तो ये तो सभी जगह इसी तरह का मौसम चल रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए दोस्तों, क्योंकि ना वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है।
और जब आप लोग देखते नहीं हैं, लाइक नहीं करते हैं ना, तो थोड़ा सा मन खराब हो जाता है। तो चलिए, हम तो खा रहे हैं यहाँ पर खाना, और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।